मंगलाचरण। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौसाहुळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में विवर्धमान महा जिन विचरे हमारे ध्यान में। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में पाठ 5वां आत्मानुभूति और तत्व विचार का प्रकरण चल रहा है। आज इस पर अंतिम चर्चा, पेज नंबर 32। अंतिम 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, पहले हम उनको पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास समय रहेगा उसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ा है उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ पाया है उनको एक बार ख्याल में आ जाएगा। शुरू करते हैं पेज नंबर 32 पर। 3rd पैरा है, आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रसता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता है। देखो फिर से मिशन क्या बोल रहे हैं। आत्मानुभूति के काल में, कौन से काल में? आत्मानुभूति, जिस समय जीव आत्मा में लीन रहता है, आत्मा में रमा है, जमा है, उसी में आचरण कर रहा है, उसी में आनंदित हो रहा है, उस काल में पर संबंधी विकल्प मात्र अनुभूति की एक रसता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता है। पर संबंधी विकल्प, पर के संबंध में विकल्प, पर के संबंध में कोई भी विचार। ये ढक्कन हटाओ, पूरी क्लास में भी आज मुंह में दे रहे थे, सही है ना? सब देखता रहता हूं बेटा। 10वीं के सामने कैमरा मेरा पूरा चालू रहता है, इसलिए नहीं कि तुम लोग को परेशान करना है, इसलिए कि तुम लोग की चिंता है। आज पूरी क्लास ट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, जितने भी बैठे थे कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा था, बहुत देर तक देखा, सीरियस थे सब, ठीक है? ऑब्जर्वेशन है। सुनो जरा, आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र, पर के विषय में विचार, पर द्रव्य, पर वस्तु, ये मेरी है, ये उनकी है, इस तरह का विचार, या ये पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ऐसा विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रसता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता है। मतलब आत्मानुभूति का जो समय चल रहा है, यदि उसमें पर संबंधी विकल्प आया ना, तो वो आत्मानुभूति का जो आनंद आ रहा है वो सब टूट जाएगा, बिखर कर समाप्त हो जाएगा। भाषा थोड़ी कठिन है, इतना सा भाव है देव
जिस समय यह जीव आत्मा के आनंद में मग्न है तो क्या होना चाहिए? निरपेक्ष, अपने आत्मा में रमना जमना चाहिए, उसका मजा लो। लेकिन उस संबंध में पर के विषय में सोचा तो वो जो मजा है ना वो सारा खट्टा हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, ऐसा यहाँ कहना है। इसलिए रुशिल, जिस समय आत्मा का आनंद आ रहा हो, आत्मा में लीनता हो, उस समय अन्य कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। पर द्रव्य संबंधी, पर वस्तु संबंधी कोई विकल्प नहीं। पर के बारे में कोई विचार ही नहीं, ये अच्छा है बुरा है, हमारा है तुम्हारा है, कोई मतलब नहीं ऐसा। अतः यह निश्चित है कि जो साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही पड़ती है। क्या कहना है इसमें? अतः यह निश्चित है कि जो साधक, जो साधना कर रहा है आत्मा की, अपनी साधना में, ओजस किसकी साधना में? अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा, कि मुझे पर का सहयोग मिल जाए, किसी की सहायता मिल जाए, मदद मिल जाए। बोलो, पर की जरूरत है? धैर्य। लेकिन कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखे, आकांक्षा करे, इच्छा रखे, इस तरह की उसके अंदर डिजायर्स हों, तो बताओ इससे लाभ है कि हानि है? हरम भिंड, जोर से बोलो। अपराध है। वो तो पीछे से सुन के बोला, अपना सुनाओ। गलत काम है। वाह, चेंज कर दिया शब्द। अपनी साधना में पर के सहयोगी की आकांक्षा से व्यग्र रहता है। व्यग्र मतलब चिंतित रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही पड़ती है, बस चिंता ही बनी रहेगी उसको। दूसरे की अपेक्षा रखेगा तो बस उसकी चिंता में मगन रहेगा, अपना काम कुछ नहीं कर पाएगा। जो आनंद आना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जिस साध्य की सिद्धि करना है वो नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी धर्म की कर रहे हो, कभी मैथ्स की करते हो, कभी साइंस की, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओजस। उस समय पूरा उपयोग, पूरा चित्त उसमें लगाएंगे तो फायदा। उस समय यदि हम कुछ और सोच रहे हों तो मुझे बताओ वह विषय कितना समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई कितने अच्छे से पढ़ा दे, कितने अच्छे से समझा दे, हमारा उपयोग कहीं और है, उसमें नहीं है, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे यहां कह रहे हैं कुछ भी साध्य की सिद्धि नहीं होगी। आत्मानुभूति के काल में आत्मा का मजा लो, आत्मा के अंदर जो सुख है उस सुख का मजा लो, दूसरे कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। वैदिक, ठीक है। अतः आत्मानुभव के अभिलाषी, बोलो, व्यग्रता मतलब चिंता, है ना, चिंता ही बनी रहती है। अतः आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। वास्तव में पर के सहयोग की कहीं जरूरत नहीं है। आगम गाड़ेकर नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक ठीक, पूछ के गए थे, ध्यान आ गया। दोनों गाड़े कर गए। क्या बोले ओजस्व? पर के सहयोगी की एक्सपेक्टेशन तो दुनिया में किसी फील्ड में नहीं होना चाहिए। यहां तो किस में बोल रहे हैं? जिस समय आत्मा का अनुभव करना है जिसको, तो उसको पर की किसी की जरूरत नहीं है।
अच्छा मुझे बताओ, आत्मानुभव के लिए कौन क्या सहयोग कर सकता है? बोलो आराध। कोई नहीं। नहीं, हम चाहें आत्मानुभव हो जाए तो क्या करना है? मम्मी आए, थोड़ा सा सिर पे हाथ घुमाते रहें तो आत्मानुभव अच्छे से हो जाएगा। है, पापा जूस पिलाते रहें, आत्मानुभूति अच्छी और चलती रहेगी। कैसे? कोई भी हमारा सहयोग करेगा तो वो साधक होगा कि बाधक होगा? बाधक होगा। हमें अपना काम करने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। किसी का सहयोग लेना ये तो हमारे लिए नुकसानदायी है। बोलो अनुभव। हम्म हम्म आत्मानुभूति जरूर है तो उसके लिए बाहर में शांति होना जरूरी है। इनका कहना है जिस समय आत्मानुभूति हो रही हो उस समय जरूरी है कि बाहर में शांति हो, शांत वातावरण हो। शुरुआत में तो जरूरत है, जब स्टार्टिंग करते हैं उस समय तो एकांत चाहिए। लेकिन जब जब अभ्यास हो चुका, आत्मा में लीन हो गए, फिर तो चलने दो। मुनिराज जब आत्मा में लीन होते हैं तो कितने उपसर्ग आते हैं, कितना तूफान करते हैं अन्य देवतागण या लोग, तो भी उससे विचलित नहीं होते। पार्श्वनाथ मुनि पर तो कितने उपसर्ग किए कमठ ने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रारंभिक भूमिका में अभ्यास के काल में एकांत चाहिए, लेकिन जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो कैसा ही माहौल खराब हो तब भी अपना काम हो जाता है। ऐसा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए कि पर का सहयोग मिल जाए। नहीं, नहीं चाहिए हमें सहयोग। किसी सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। श्रेयस सिंह। ठीक है। और अंतिम 3 लाइन, शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम क्या है तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती है, ये अपने आप में विस्तृत विषय है। इन पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। माने एक तरह से देखा जाए इसके लिए अलग चैप्टर लिखा जाना चाहिए। उनने ही कहा तो जब लिखा जाएगा तो पढ़ लेंगे, है ना। उन्होंने यही कहा ना, शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया। जो शुभाशुभ विकल्प होते ना, में मंद कसाय तीव्र कसाय बार बार हमेशा होते ही रहते हैं, तो ये जो चलते ही रहता है इसको हम कैसे तोड़ें कि ना शुभ भाव हो ना अशुभ भाव हो। इसका क्रम क्या है, विधि क्या है कि हम इसको तोड़ दें। एक प्रश्न तो ये उठाया मंडीबा मोरा। दूसरा, तथा पर निरपेक्ष। कौन सा निरपेक्ष? पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की। क्यों? आत्मानुभूति पर निरपेक्ष ही होती है। पर निरपेक्ष माने पर की जिसमें अपेक्षा नहीं है। उसके मार्ग, आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती है। जिस समय आत्मानुभूति करता है तो अंतरंग में उसके परिणाम कैसे होते हैं और बाहर में भी उसका जीवन कैसा होता है, कैसा होता है। तो यहाँ तो बताया नहीं, यहाँ क्या लिख दिया, ये अपने आप में विस्तृत विषय हैं, इन पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। माने अलग से ही इस पर चर्चा करने योग्य है। यहाँ इन्होंने लिख दिया और फिर यहीं पर समाप्त कर दिया। मैं शॉर्ट में 2 मिनट में फिर ही बता देता हूँ, क्योंकि आगे तो चैप्टर ना लिखा गया है और लिखा जाएगा भी कोई पता नहीं। पिछले 25-50 सालों से सब चल रहा है और किसी ने फिर उस पर, इसमें चैप्टर तो नहीं लिखा है, शास्त्रों में तो है ही। 2 प्रश्न उठाए हैं। शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया क्या है?
शॉर्ट एंड स्वीट इतनी है कि यह जीव मंद कषाय और तीव्र कषाय रूप भाव कर रहा है, उन भावों से पृथक अपने स्वभाव की ओर झुक जाए। बस जो स्वभाव की ओर झुकेगा तो शुभाशुभ विकल्पों का अभाव हो जाएगा। एक तो ये इसका उत्तर है संक्षेप में। और दूसरा क्या है, जब आत्मानुभूति होती है तो उस समय अंतरंग बहिरंग दशा कैसी होती है? जिस समय आत्मानुभूति होती है उस समय अंतरंग दशा में तो आत्मा अपने में ही स्थिर हो जाता है, उसको पर संबंधी कोई भी अपेक्षा नहीं होती, कोई भी मतलब नहीं है। और बाहर में फिर से जिस समय आत्मानुभूति होती है उस समय जीव अपने आत्मा में लीन होता है, अपने में ही रहता है, पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से कोई अपेक्षा नहीं, पर से कोई लेना देना नहीं। इस तरह का अंतरंग में उसका निरंतर ऐसा निर्णय चलता रहता है। और बाहर में क्या होगा? तो बाहर में स्थिर रूप से शांत चित्त बैठ जाता है और अपने आत्मा के आनंद का भरपूर लुत्फ उठाता है। बाहर में एकदम शांत चित्त बैठा है और अंतरंग में तो उसके परिणाम विशुद्ध हैं। इस तरह से ऐसा विवेचन जानना। बोलो। शुभाशुभ विकल्प। शुभ अशुभ विकल्प क्या है? कषाय की मंदता शुभ, कषाय की तीव्रता अशुभ। इसको डिटेल करें तो शुभ कषाय की मंदता माने पुण्य भाव कह दो, मंदिर जाना, पूजन करना, भक्ति। अपन को लगता है ना, अरे मंदिर चलो, क्यों? अच्छी चीज है। पूजन करो, अच्छी चीज है। प्रक्षाल करो, अच्छी चीज है। स्वाध्याय अच्छी चीज है। तीर्थ यात्रा अच्छी चीज है। तो ये वाला जो विकल्प है शुभ विकल्प है। और अच्छा अच्छा खाना पीना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खूब मजाक मस्ती, खेल कूद 5:30 से 6:30, मैं जिसका अपना अपना टाइम हो, खेलना कूदना, मस्ती करना, गप्पे लगाना, एंजॉय, बाहरी विषय भोग, ये सारे विकल्प कौन से हैं? अशुभ विकल्प। तो चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो, दोनों से ही नुकसान है। तो इनको टूटने, इनके विकल्पों को टूटने की प्रक्रिया क्या है कि जब यह जीव स्वयं का आश्रय ले, और हम किसका? स्वयं का आश्रय ले, अपना आत्मा है, वही मैं हूं, उसी में मजा है, और उसमें मजा मानकर उसकी प्राप्ति हो और उसी में ही रम जाए, जम जाए, बस। बताओ, जब आप लोग मोबाइल चलाते हो कभी कभी, है ना, अभी तो मिलता नहीं है, लेकिन जब आपके कभी मम्मी पापा आ जाएं और धोखे से पकड़ में आ गया मोबाइल, फिर जो मज़ा आता है उस मज़े में तो ना मम्मी पसंद है, ना पापा पसंद है, ना भैया लोग, ना संस्था, कोई मतलब नहीं किसी से। इज इट करेक्ट? माने वो उस समय का जो आनंद है मोबाइल का, शॉर्ट्स देखने का या जो भी देखते हो, उस समय सारे विकल्प व्यर्थ हैं, किसी में मजा नहीं आता, है ना। कोई कहे चलो खेलने चलें, उस समय खेलना भी नहीं हमें। चलो मंदिर चलें, अरे रोज ही तो जाते हैं, अभी बहुत मुश्किल से तो मोबाइल मिला है। तो जो मोबाइल में आनंद आता है तो उस समय सब चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं, खेल कूद भी, मम्मी पापा भी, भाई बहन भी, मंदिर भी, पूजन भक्ति, ऐसा लगता सब छोड़ो, बस मोबाइल चलाओ। ऐसे ही जब आत्मा में आनंद आने लग जाता है तो उस समय ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। तो इनको छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाती हैं। बस मुख्य चीज़ यही है आरंभिंड कि आत्मा में मजा आ जाए
और उस मजे में ही रमे रहें, जमे रहें, बस अपने आप ही शुभ विकल्प छूट जाते हैं। अब मुनिराज हैं, जब आत्मा में लीन होते हैं तो उनको मंदिर जाने का विकल्प भी नहीं आता। जाते हैं मंदिर रोज, पूजन करने का विकल्प नहीं आता, कोई विकल्प नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि वे अपने में आनंद में मग्न हैं। जब अपने में मजा आता है तो कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा नहीं होता, ऐसा कौन सा कोई समय हो कि जिस समय हमें जिस काम में मजा आ रहा हो उसके सामने अगेंस्ट में कोई भी काम रख दो, ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं? बोलो। सोने में देखो, सोने में कह रहा है जिस समय सोते हैं उस समय मुंह खुला हो किसी का, मोक्ष कहाँ गया है? बाहर गया। उस समय उसके मुंह के अंदर काजू कतली भी डाल दी जाए, पेन नहीं तो नहीं चाहिए, अरे हटा है, सोने दे। सोते समय है ना, जिनको नींद में मजा आता है उस समय उसको कुछ नहीं सुहाता। म्यूजिक सुना दो, नहीं सुनना। चलो खेल लें, चलो नहीं खेलना। पढ़ाई तो बहुत दूर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सोने का मजा चाहिए। देखो, जिस चीज में जिसको मजा आता है उस समय दूसरी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। ऐसे जिसको आत्मा में मजा आता है उस काल में उसके शुभाशुभ सारे विकल्प छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आत्मा का जब अनुभव, आत्मा की जब अनुभूति होती है उस काल में ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। यही उसकी विधि है, प्रक्रिया है। इस तरह से अपन ने निबंध पूरा किया। अब 15 मिनट में अपन कोशिश करेंगे पूरे इस चैप्टर का सार, सिर्फ मुख्य बिंदु। मैं पॉइंट टू पॉइंट इसमें से ही बताता जाता हूँ, आप देखते जाना। पेज नंबर 29 से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो मैं पूरा इस पर टिक करके लाया हूँ पेंसिल से, है ना, पहले ही से होमवर्क करके लेके आया हूँ मैं, जिससे अलग से समय ना जाए, है ना। आप लोग ही बस होमवर्क नहीं करते हो, बल्कि मैं कहता हूँ आप लोग तो होमवर्क ही नहीं करते। तत्व ज्ञान का करते हो? नहीं करते। मैं जबकि करता हूँ, बताओ। पढ़ाने वाला होमवर्क करके आता है। सुनो, अर्थ टॉपिक है क्या है? मूल आत्मानुभूति और तत्व विचार। अभी कहीं मत देखना, वे सीढ़ी वीढ़ी चलती रहेंगी, उसको मत देखो। यहाँ देखो, क्यों 15 मिनट में पूरा चैप्टर का सार आ रहा है, मेन पॉइंट। तो जिनने पढ़ लिया अच्छे से, नहीं पढ़ा तो भी एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। कंक्लूजन, समरी कह सकते हैं इसको। मूल टॉपिक है आत्मानुभूति और तत्व विचार। आत्मानुभूति मतलब आत्मा में लीनता, उसका नाम है आत्मानुभूति। और आत्मानुभूति, आत्मा में लीनता, ये कौन से गुण की पर्याय कही? चारित्र गुण की। आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इस श्रद्धा गुण की पर्याय है। आत्मा का सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। और आत्मा में लीनता, सम्यक चारित्र, ये चारित्र गुण की पर्याय है। ये आत्मानुभूति है। माने आत्मा में चरण करना, आत्मा में विचरण करना, आत्मा में रमे रहना, जमे रहना, लीन होना, उसी का नाम है आत्मानुभूति। अब आत्मानुभूति करना है तो कैसे करें? तत्व विचार से। एक तत्व विचारी है जो आत्मानुभूति करा सकता है। तो तत्व विचार, तत्व विचार का मतलब क्या है? वस्तु स्वरूप का विचार, अथवा कहें सात तत्वों का विचार, अथवा कहें मैं स्व और बाकी सब पर, इस तरह का विचार, उसका नाम है तत्व विचार। 3 पॉइंट कहे उपसम।
पहला तो तत्व विचार मतलब वस्तु स्वरूप का विचार, तत्व विचार। नंबर 2 सात तत्वों संबंधी विचार, तत्व विचार। नंबर 3 ये स्व मैं हूं और बाकी सब पर हैं, इस तरह का विचार, उसका नाम तत्व विचार। तो जो तत्व विचार करता है ऐसा जीव ही आत्मानुभूति को प्राप्त करता है, और जिसको आत्मानुभूति हो जाती वह जीव सुखी हो जाता है। ये यहां पर बताना है। अब बात इसमें उठती है, तत्व विचार करते करते आत्मानुभूति हो जाएगी? तो कहते हैं नहीं होगी। तत्व विचार ये तो सविकल्प है, विकल्पात्मक है, भेद रूप है। ये मैं हूं, ये पर है, ये जीव है, ये अजीब है, ये आश्रव है। तो इसमें तो विकल्प खड़े होते हैं। और आत्मानुभूति कैसी होती है? निर्विकल्प होती है। तो पहले तो विचार करते हैं, और जब वह विचार भी छूट जाए, उदाहरण दिए थे बहुत सारे, साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले तो उसके हैंडल, पैडल आदि इन सब का विकल्प होता है, और जब तक विकल्प होता है तो गिरते हैं, पड़ते हैं, और जब अभ्यास करते करते वो जब सीख जाते हैं तो फिर उस संबंधी विकल्प भी सब छूट जाते हैं। तो पहले तो तत्व विचार से विकल्प रूप वस्तु को समझना, आत्मा को समझना, और जब समझ में आ जाए तो विकल्प भी छोड़ देना। उसके बाद जो आत्मा की अनुभूति होगी उससे ही जीव सुखी होगा। एक पॉइंट तो ये था। ये ऊपर पहले पैराग्राफ में यही बताया। देखो मैं पढ़ता हूं, सेकंड लाइन है ना, 1.5 लाइन के बाद, आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है ना। 15 मिनट के 20-25 मिनट भी हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन पूरा अपन कंप्लीट कर लेंगे, परेशान नहीं होना, है ना। आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय, स्टार्टिंग कैसे होगी? तत्व विचार से होगी। पर आत्मानुभूति अपनी आरंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करती हुई, पहले तो तत्व विचार करना है, बाद में तत्व विचार का भी अभाव करती हुई उदित होती है, क्योंकि तत्व विचार विकल्पात्मक है और आत्मा निर्विकल्पक स्वसंवेद्य तत्व है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। स्वयं के द्वारा ही स्वयं का वेदन करे, स्वयं का अनुभव करे, वह है निर्विकल्प आत्मानुभूति। ठीक। अब देखो, अब सेकंड पैराग्राफ में चौथी 5वीं लाइन पर आ जाएं। यहां लिखा है, अतः वह जो आत्मानुभूति मिला, सेकंड पैराग्राफ में 1 2 3 4 5वीं लाइन में है ना। अतः वह आत्मानुभूति कैसी है? जिसमें ज्ञायक ज्ञेय ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनके भेद से रहित अभेद और अखंड है। आत्मानुभूति कैसी है? जिसमें 4 चीजें हैं। क्या क्या? ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति। ये 4 के भेद होकर भी इन भेदों से रहित है। ज्ञायक माने जानने वाला, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, और ज्ञान मतलब जिससे जानते हैं, और ज्ञप्ति मतलब जानने की क्रिया, प्रक्रिया, प्रोसेस, जो भी कहें। यद्यपि ये लगते तो चारों अलग अलग हैं, चारों के लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन ये चारों किसके भेद हैं? आत्मा के अंदर ही है। तो इन चारों का भेद दिखता हुआ भी इन चारों का भेद, इन चारों के भेद से रहित एक अभेद आत्मानुभूति होती है। क्योंकि ज्ञायक भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा है, और ज्ञान किसका है? आत्मा ही का है। और जानने की प्रक्रिया कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। इसलिए सब आत्मा ही तो है।
इसलिए इनको चार अलग अलग मत जानो। इन चारों का अभेद ही आत्मानुभूति है। जिस समय भेद खड़े नहीं हो उस समय समझ लेना आत्मा की अनुभूति हो गई। उदाहरण, खीर का स्वाद, जिसमें न शक्कर का विकल्प आए, न इलायची का विकल्प आए, न दूध का विकल्प आए, न चावल का विकल्प आए। यद्यपि चारों मिलकर एक खीर है, लेकिन इन चारों का विकल्प ना आकर एक खीर का आनंद उठाओ, बस वही वास्तव में असली आनंद है। ऐसी आत्मानुभूति में भी ये चार चीजें उठाई, लेकिन चारों को छोड़कर एक आत्मानुभूति का लक्ष्य करें, इनके भेद से रहित तो आत्मानुभूति होगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, पेज नंबर 30, फर्स्ट पैराग्राफ में 5वीं लाइन, अतः एकमात्र वही देखो यहां से, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय है। जो आत्मानुभूति कहो अथवा ज्ञानानंद स्वभावी जो आत्मा है, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व वही ध्येय, साध्य और आराध्य, तीनों चीजें। पहला कहा ध्येय, ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य, ध्यान योग्य। साध्य मतलब साधने योग्य, और आराध्य मतलब आराधना करने योग्य। तथा मुक्ति के पथिक तत्वाभिलाषी को समस्त जगत अध्येय, अध्येय मतलब जो ध्यान योग्य नहीं, असाध्य मतलब जो साधने योग्य नहीं, और अनाराध्य मतलब जो आराधने योग्य नहीं। तो एक ध्रुव तत्व जो आत्मा है वही ध्येय है, वही साध्य है, वही आराध्य है। इसके अलावा जगत का कुछ भी ना ध्यान करने योग्य है, ना ही कोई चीज सिद्ध साधने योग्य है, और ना ही किसी की आराधना करने योग्य। देखो, सारे विश्व में एक मात्र आत्मा ही वही ध्यान करने योग्य। और किसी का ध्यान मत करो, किसी का चिंतन मत करो, किसी का विचार मत करो, क्योंकि इस विश्व में किसी का विचार करने योग्य ही नहीं है। अच्छा, किसी का विचार करोगे तो क्या मिलेगा? यहां बैठे बैठे भोजन का विचार करोगे तो क्या मिलेगा? यहां बैठे बैठे रसमलाई, रबड़ी, जलेबी, कुल्फी, आइसक्रीम, चॉकलेट, उनका विचार करोगे तो क्या मिलेगा? आकुलता ही होने वाली, क्योंकि मिलना तो है नहीं। विचार करने से क्या होने वाला है? इसलिए इनका विचार नहीं, पर का विचार करने लायक है ही नहीं, क्योंकि पर का विचार करने से कुछ भी मिलता है नहीं। तो पर का ध्यान भी नहीं करना है ना, क्योंकि ध्येय नहीं है। पर की सिद्धि भी नहीं करना है, क्योंकि पर साध्य भी नहीं है। और तीसरा, किसी पर की आराधना भी नहीं करना, क्योंकि पर वस्तु कैसी है? अनाराध्य है, आराधना के योग्य नहीं है। भगवान भी, देवशास्त्र गुरु भी, हाँ भगवान भी, देवशास्त्र गुरु भी, पंच परमेष्ठी भी, हाँ। चटपटा लगेगा क्यों? अच्छा मुझे बताओ, पंच परमेष्ठी की हम आराधना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? भक्त बनेंगे तो भक्त बनेंगे तो क्या भगवान तो बनेंगे नहीं। पुण्य होगा, स्वर्ग मिल जाएगा। भगवान नहीं बनेंगे। इसीलिए आराध्य तो, आराधना करने योग्य तो एक अपना आत्मा ही है। कितनी बढ़िया चीज है। अब अगला पॉइंट, अब यहां पर बता रहे हैं इसी अगले पैराग्राफ में, यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है ना। माने कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों अभेद अखंड एक आत्मानुभूति ही है, कोई अलग चीज नहीं है। कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा और क्रिया भी आत्मा, ये सब तीनों आत्मा। यहां देखो लिखा,
आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है, वही करने योग्य है। तो करने योग्य है, कार्य है, तो उसका नाम हो गया कर्म। पर की किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है। करने वाला भी आत्मा ही है, वही करता है। और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। अब देखो शॉर्ट में आगे लिख दिया, इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है, वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न अभेद ही है। माने कर्ता कर्म और क्रिया, क्या बोले, कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? एक ही के तीन नाम हैं। जो काम करता है तो कर्ता नाम मिल जाता है, और काम किसका करता है? अपना स्वयं का ही काम करता है ना, आत्मानुभूति वाला काम करता है। तो जो काम किया वो कहलाता है कर्म। और कौन कर रहा है? क्रिया, एक्टिविटी किस में हो रही? अपने में हो रही। तो क्रिया भी तो अपने ही है। तो कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं और क्रिया भी स्वयं। अच्छा मुझे बताओ, हमें सुखी होना है कि नहीं? ठीक, तो प्रयास कौन करेगा? मैं। अच्छा, प्रयास मैं ही करूंगा तो मैं कौन हो गया? कर्ता, करने वाला कर्ता। अच्छा, सुख कहाँ मिलेगा? अपने में ही मिलेगा। तो हम जो सुख को प्राप्त करेंगे तो वो सुख जो मिलेगा वो क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। और जो उसके लिए प्रयत्न करेगा, वो प्रयत्न करने वाली जो क्रिया है वो किस में हो रही? वो भी अपने में हो रही। तो कर्ता भी मैं, कर्म भी मैं और क्रिया भी मैं। तो तीनों ही चीजें तो एक ही में हो गई ना, अलग अलग तो है नहीं। इसलिए कर्ता कर्म और क्रिया का भेद, शब्दों में भेद है, परिभाषा में भेद है, लेकिन ये तीनों एक अभेद अखंड ही है। बहुत कठिन विषय है, आप लोग समझ रहे हो आज मजे से? आ रहा है कि नहीं आ रहा? दस पक्का। अगला पॉइंट, सबसे नीचे आ जाओ। एक खास बात जो कल कही थी, अंतिम पैराग्राफ में, सबसे नीचे 30 पेज पर, सेकंड लाइन, आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे होती है? अपनी भूल से। अपनी भूल से कैसे हुई? अपने को नहीं जाना, पर को अपना माना, पर को अपना माना तो मोह हुआ, उसमें अच्छा बुरा माना तो राग द्वेष हुआ। तो हो गए मोह राग द्वेष, अपनी भूल से हुए हैं। तो आत्मा में अपनी ही भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है। शुभ में उलझा है या अशुभ में उलझा है, या अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है? पुण्य भाव, पुण्य रूप काम करता है या पाप रूप करता है? जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता? अपने स्वभाव को जब तक आत्मनिष्ठ, मतलब आत्मा में ही एकाग्र नहीं हो जाता, तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इसलिए क्या करना? ओजस्व, इनकी उत्पत्ति रुके। किनकी? मोह राग द्वेष की कहो, शुभाशुभ भावों की, इनकी उत्पत्ति रुके। इसका एकमात्र उपाय क्या है? बहुत बढ़िया, उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। बस इतना ही काम है। जो हमारे पास प्राप्त है, कल का था ना, वही पर्याप्त है। जो उपलब्ध ज्ञान है वो उसका ही सदुपयोग कर लो, है ना? कल तो विवेक जी ने शॉर्ट बना दिया इसका, कल ही चल रहा था। अरे हो मत देखो, अभी टाइम नहीं है। क्या करना? जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है, उस उपलब्ध ज्ञान का
सदुपयोग करना, यूज करना। तो क्या यूज करना? उसको आत्म केंद्रित कर देना, उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना, उसको ज्ञान, उस उपलब्ध ज्ञान को आत्मा में लगा देना। हमारे पास एक बीज है बस, तो एक बीज को कहाँ लगा देना? सही भूमि पर लगा देना, है ना, उपजाऊ भूमि पर लगा देना, है ना, जिसमें से उग जाए। बस एक बीज ही काफ़ी है वृक्ष बनाने के लिए और फल बनाने के लिए, फल उगाने के लिए। एक बीज से काम होता है। तो एक थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, उसको आत्मा में समर्पित कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। उससे ही सम्यक दर्शन, उससे ही सम्यक ज्ञान, उससे ही सम्यक चारित्र। ऐसा है। और देखो 31 पेज पर सेकेंड पैराग्राफ में ये उक्त वैचारिक प्रक्रिया वाला है ना, इसमें 1 2 3 चौथी लाइन, आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, 5 पॉइंट से मैं उनको दोहरा देता हूं। कल बोले थे ना, कल के परसों 5 पॉइंट। क्या करने के लिए? आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त पर से, संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाना पड़ेगी। तो पर में क्या क्या लेना? सुनो, पहला, आत्मा से भिन्न शरीर, शरीर से दृष्टि हटाना, 1 पॉइंट। नंबर 2, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों से दृष्टि हटाना, ये भी अपने नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। 2, नंबर 3, अपने आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले, नहीं ये तीसरा तो लिया था, अपने आत्मा के अलावा जितने भी अन्य चेतन पदार्थ हैं उनसे भी, वे भी पर हैं, उनसे भी दृष्टि हटा लो, 3 पॉइंट। चौथा, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, विकारी भाव, उनसे भी दृष्टि हटाना, क्योंकि ये भी मेरे नहीं। और नंबर 5, 5 कौन से? जो अविकारी भाव, अविकारी मतलब निर्मल भाव, निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन आदि केवल ज्ञान आदि निर्मल पर्यायों से भी दृष्टि हटा लो, क्योंकि ये भी आश्रय करने योग्य नहीं, क्षणिक है सब। जिसने ऐसा काम किया उसे आत्मानुभूति हो गई। बोलो। 5वां है, आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले अविकारी भाव, या कहें निर्मल भाव, निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय, उनसे भी दृष्टि हटानी पड़ेगी, तो आत्मानुभूति होगी, है ना। ये बात कही थी। अगला पैराग्राफ, मेन पॉइंट बोल रहा हूं। आत्मा कैसा है? रंग, राग और भेद से भिन्न है। रंग से भी भिन्न है, राग से भी भिन्न है, और भेद से भी भिन्न है। तो रंग मतलब उद्गल आदि पदार्थ, ये है रंग। नंबर 2, राग मतलब शुभ अशुभ विकारी भाव, ये राग। और भेद मतलब आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि के जो भेद हैं, अथवा गुण गुणी के भेद हैं, नहीं अविकारी नहीं, आत्मा में गुण गुणी का भेद, ये है भेद। और एक और चीज ले ली थी इसी में, भेद में क्या ले लिया था? आत्मा की जो ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य था, मतलब जो शुद्ध शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो रही हैं ज्ञानादि गुणों की, वे शुद्ध पर्याय, उनसे भी दृष्टि हटाना है, उनसे भी भिन्न अपने चेतन तत्व को जानना है, रंग से, राग से और भेद से। आत्मा इन तीनों से परे है, तीनों से भिन्न है, तो ऐसा आत्मा को स्वीकार करना है ना। अब एक और अंतिम पैराग्राफ इसी में,
प्रश्न यह नहीं है, कल आई थी ना अच्छी बात, बोलो। राग और भेद का अर्थ, राग मतलब तो शुभाशुभ भाव, और भेद माने गुण गुणी का भेद। ठीक है, कि आत्मा में ज्ञान दर्शन है, ये आत्मा के हैं, नहीं, आत्मा एक अभेद है। और देखो खास बात क्या आई थी, प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास वर्तमान प्रकट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है। ये बहुत अच्छा मिला है ना रविंद्र भाई। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास वर्तमान प्रकट रूप ज्ञान शक्ति कितनी है, प्रश्न यह है कि क्या आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं। आपके पास कितना माल है उसकी बात हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा माल है कि नहीं है, जितना है उसका सदुपयोग कर सकते हो। 10 रुपए भी हो तो उसको खर्च कर सकते हो ईमानदारी से, हो गया काम। नहीं नहीं, जब 100 रुपए होंगे तब हम सोचेंगे। अरे 100 रुपए होंगे तब सोचोगे, अभी 10 है ना, तो 10 ही खर्च करके तो दिखा दो मित्रता के लिए, है ना, तो बड़ी बात है। यहां कह रहे हैं हमारे पास बहुत ज्ञान हो तो काम होगा, ऐसा नहीं, जितना है उतना पर्याप्त है। उसको आत्म केंद्रित कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, कर दो, उससे ही काम हो जाएगा बस। और अब अंतिम पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 32 पर। कल जो पैरा पढ़ा था ना अंतिम, सेकंड पैरा, आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। बाहर का कुछ नहीं चाहिए, कोई सहयोगी नहीं चाहिए, ना माता पिता चाहिए, ना भाई बहन चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना साधु संत चाहिए, ना श्रावक चाहिए, ना संघ चाहिए किसी का, है। और कल वो छंद बोला था, क्या बोला था, तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन, और संसर पूजा संग सम्मेलन नहीं, समाधि के साधन। कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, किसी की कोई अपेक्षा नहीं। उदाहरण दिया, जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए, बहुत सटीक उदाहरण है, अपनी वस्तु के उपयोग के लिए जो हमारे पास चीज है, अब चाहे वो कपड़े हो, चाहे भोजन हो, चाहे मोबाइल हो, अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, कि करना पड़ता है। हमारी चीजें हम खर्च करें, हम क्यों किसी को पैसा दें। उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति करना है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो, आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। इसलिए हमें पर की कोई अपेक्षा ना रख के अपने आत्मा को आत्मा में लगा देना है, प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करते हुए आत्म केंद्रित कर देना है, उससे हमें सब कुछ मिल जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी, और जिसको आत्मानुभूति हो गई वह जीव सुखी हो जाएगा। इस तरह से हमने इस विषय पर चर्चा की है। अभी अपना पाठ पूरा हुआ। अब छठा पाठ है षटकारक। षटकारक की चर्चा अपन अब आगे करेंगे। हो सकता है कल संडे है, कर भी लें, नहीं भी करें, जो भी होगा तो हम छात्रों को तो कभी भी बता देंगे, और आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आएगा, ठीक है। इस तरह से अपनी चर्चा यहाँ पर 5वें पाठ वाली पूर्ण होती है। अब छठे पाठ की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी विराम लेते हैं। बोले द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की जय हो। लेके यार